Hello students, today I am going to explain you about the importance of planning. First of all definition आपको पढ़नी रहेगी और याद करनी भी रहेगी क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग इज टास्क ऑफ चूजिंग, मीन्स सिलेक्शन करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमारा मैनेजमेंट पावरफुल बनाने के लिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है। तो हमने आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, नाउ दैट इम्पोर्टेंस वी हैव टू कंप्लीट एंड लिमिटेशंस। तो इस लेसन में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ 5% क्वेश्चन। तो लंबे क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड। और टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ एक एक पॉइंट ही दिया है, तो इसको एलिब्रेट कैसे करना है वो आपको याद रखना रहेगा। सो हियर वी हैव टू कंटिन्यू विद द इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमैटिकली, मीन्स यहाँ पर प्लानिंग से जब हम काम करते हैं तो हमारा प्लानिंग ऑन द पेपर ऑलरेडी बना हुआ है। फॉर दैट वी हैव टू बी प्लान अकॉर्डिंगली। तो सारी एक्टिविटीज डिसाइड कर दी गई, तो कोई भी एक्टिविटीज छूटी नहीं है। सो ऑल द एक्टिविटीज परफेक्शन रहेगा, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म वेल अकॉर्डिंग टू द टास्क। देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। तो हर एक एक्टिविटीज अलॉट कर दी है, कौन से पर्सन को क्या काम करना है, तो उसके साथ हर एक पर्सन जो है अपना जो काम है वो परफेक्टली करेगा। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज हम यूज करते हैं जैसे मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन, दैट ऑल रिसोर्सेज जो क्राइसिस के अंदर है वो सारे रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन होगा। मीन्स लेबर जो है वो ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे, वो काम करते रहेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर होगा और जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज, रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा, बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन होगा। दैट इज थ्रू प्लानिंग। तो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। देन थर्ड इज रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। यहाँ पर अनसर्टेनिटीज क्या होती है, डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, सर्कमस्टांसेस, एक्सीडेंट होना, दैट ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। फ्रॉम दैट जो फ्यूचर में हमने फोरकास्ट किया है, अल्टरनेटिव प्लान्स भी बनाए हुए हैं, तो इससे पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी हैव टू बी रिड्यूस, क्योंकि हमने ध्यान में रखते हुए प्लान बनाया हुआ है। देन फोर्थ इज प्लानिंग लीड्स टू द प्रिसिशन, दैट इज एक्यूरेसी इन द प्लानिंग। तो हर एक पर्सन जो है एक्सपर्ट्स एंगेज करते हैं और वो बिजनेस कौन से टाइप का है उस हिसाब से वो एक्सपर्ट प्लान बनाते हैं। तो ये जो प्लान होता है दैट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो ये सब परफेक्शंस करके फिर इम्प्लीमेंटेशन करना रहेगा। सो दैट इज ऑफ प्रिसिशन, मीन्स परफेक्शन, एक्यूरेसी इन ऑल द एस्पेक्ट्स फॉर मेकिंग द प्लान। और वही इम्पोर्टेंस है कि प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना जरूरी रह जाता है। देन यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जो प्लान है पहले तो ऑब्जेक्टिव है, देन ओनली वी कैन अचीव दैट। फॉर दैट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव वी हैव टू मेक द प्लान। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो प्लानिंग का कोई अर्थ नहीं रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, तो उसके बाद ही प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना रहेगा। प्लानिंग बना हुआ है तो उसको ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, मीन्स जो हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, जनरली बिजनेस का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। तो वो प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए क्या क्या कर जुटेंगे ओनर्स, so that all aspects have to accomplish the objective of the business, that is of profit maximization या wealth maximization, that all. Then smoothness in other managerial functions, बहुत सारे मैनेजरियल फंक्शंस है, आगे भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। दैट ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो इजीली होंगे अगर प्लानिंग बना हुआ है। तो अगर प्लानिंग नहीं है तो कभी कभी लैकिंग हो जाता है, कोई भूल जाते हैं। पर अगर आपके सामने लिस्ट बना हुआ है कि ये एक्टिविटीज इस फंक्शन से इस तरीके से करनी है, सो दैट अकॉर्डिंग टू वी कैन इम्प्लीमेंट, तो इसीलिए दूसरे जो मैनेजरियल टास्क है वो स्मूथली वर्क करेंगे अगर प्लानिंग बना हुआ है। दैट इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयज कोऑपरेशन। तो मैनेजर जो है यहाँ पर दो पार्टीज होते हैं, ओनर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट्स जो है दैट आर द एम्प्लॉयज, तो ऑर्डर करते हैं ओनर और इम्प्लीमेंट करते हैं एम्प्लॉयज। तो ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है
कि मैनेजर जो देते हैं दैट टास्क वी हैव टू कंप्लीट इन दिस टाइम, सो दैट कोऑर्डिनेशन हैव टू मेक विद प्लानिंग। और अगर प्लानिंग नहीं बना हुआ है, हाँ हाँ आप ये करो, हाँ हाँ वो आप ये ना करो, दैट पर्सन हैव टू बी कंफ्यूज्ड। जब पर्सन कंफ्यूज रहेगा तो एम्प्लॉयज ऑल्सो कैन बी कंफ्यूज्ड। तो इसीलिए बेटरमेंट है कि प्लानिंग बना हुआ है और उसके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्टरीली इम्प्लीमेंट करते हैं उनके काम के अंदर, इसीलिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है। देन इफेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल। तो यहाँ पर प्लानिंग बना हुआ है तो एम्प्लॉयज जो है वो बैठे नहीं रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, जो सारे रिसोर्सेज है मटेरियल उसका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन होता है, सो दैट इज कंट्रोल बिकम पॉसिबल अगर प्लानिंग बना हुआ है तो। देन प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज होता है। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि प्रोडक्शन का कोई काम है, शुगर फैक्ट्री, तो शुगर फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल शुगर कैन का परचेज करना, उसको प्रोसेस करवाना, प्रोसेस करके उसके जो भी फिनिश गुड्स बनाना, उसको पैकिंग करना, अलग अलग शॉर्टिंग्स करना, छोटी शुगर बड़ी शुगर, दैट ऑल शॉर्टिंग्स करके फिर इसको आउटपुट देना, सो दैट ऑल प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसको अलग अलग पर्सन को ये सारी एक्टिविटीज अलॉट की जाती है, तो दैट हैव टू बी कोऑर्डिनेशंस अमंग वेरियस एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रॉ मटेरियल परचेज करने वाला है और सेल्स करने वाला, दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने का सीजनल प्रोडक्ट है ये शुगर कैन, तो सीजनल प्रोडक्ट सीजन के अंदर वो खरीद लेते हैं। शुगर कैन जो है, शुगर का प्रोडक्शन जो भी सीजन होता है उस टाइम पर वो प्रोडक्शन फास्ट करते हैं, और ऑफ सीजन है वहाँ पर उसका प्रोडक्ट वो आउटपुट देते हैं सेल्स, सो दे आर हैविंग देयर पॉलिसी। और लास्टली हम ये कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे जो केंद्र सरकार है, उन्होंने भी इसका इम्पोर्टेंस माना हुआ है। प्लानिंग किस तरह जरूरी है, तो इसीलिए दैट आल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटेड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन बनाया हुआ है। और प्लानिंग कमीशन हर एक 5 साल के लिए चेंज होता है। 5 साल के लिए प्लानिंग कमीशन से बैठाया गया एक्सपर्ट्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर मेकिंग द प्लान ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का ग्रोथ कैसे करना होगा, जीडीपी कैसे इंप्रूव करना है, दैट ऑल एस्पेक्ट्स हैव टू बी विद द एक्सपर्ट्स हैव टू प्लान। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑल्सो हैव इम्पोर्टेंस देखा गया है। नाउ लिमिटेशंस मीन्स ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें थे, अब यहाँ पर लिमिटेशंस भी आते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स। तो इसको एलाबोरेट करने चाहिए आपको पॉइंट्स को, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अनसर्टेन फ्यूचर। तो प्लानिंग क्या है, पहले ही बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, प्लानिंग इज अ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर में क्या होगा, हमें क्या करना रहेगा, दैट एजम्पशंस आर ओनली बी बेस्ड ऑन। तो इसीलिए ये अनसर्टेन फ्यूचर तो पता नहीं है कब क्या होगा, ये कोरोना वायरस है वो कैसे आ गया वो पता नहीं, सो दैट ऑल हैव टू बी अफेक्ट द बिजनेस। तो वैसे एक्सीडेंट कब हो जाता है, सुनामी, साइक्लोन, दैट ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स जो है दैट ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। और मैनमेड डिजास्टर जो है, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दैट ऑल्सो हैव टू अफेक्ट द बिजनेस। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, तो इसीलिए प्लानिंग फिक्स नहीं होता है कि ये इसीलिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड दैट इज नॉट डिसाइडेड एट ऑल। देन एक्सपेंसिव प्रोसेस, यहाँ पर एक्सपेंसिव क्यों बताया गया है, क्योंकि प्लानिंग बनाने के लिए पहले तो एक्सपर्ट्स एंगेज करने पड़ते हैं, उसको हाई फीस चार्ज करनी पड़ती है। अगर बेस्ट ऑल्टरनेटिव बनाने हैं तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। एक प्लान बन गया है, एक सिचुएशन के लिए एक प्लान बन गया है, दूसरे सिचुएशन के लिए दूसरा, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिव्स बनाने चाहिए अलग अलग सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस के लिए, तो उसके लिए टाइम स्पेंड होगा, एक्सपर्ट्स की फीस भी हाई होगी, सो दैट ऑल्सो अफेक्ट द एक्सपेंसिव प्लानिंग। देन टाइम कंज्यूमिंग मीन्स एनालिसिस करना, मैथमेटिकल एनालिसिस, डेटा कलेक्शन पहले तो करना है कि लास्ट ईयर हमने कितना टर्नओवर किया था, लास्ट 5 इयर्स में कितना टर्नओवर किया था हमारा लास्ट ईयर, और इस साल का टारगेट क्या है, दैट ऑल
ऑल एनालिसिस करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने का, दैट ऑल हैव टू टेक्स द टाइम, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हुआ। देन प्लानिंग इज इररिलेवेंट। समटाइम्स ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाती है कि जिससे हमारा जो ऑलरेडी प्लान बना हुआ है दैट हैव टू बी इररिलेवेंट विद द सिचुएशंस। यहाँ पर जो भी सर्कमस्टेंसेस जैसे कि सुनामी, मैंने जो नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर्स देखे हैं, तो ये सारे रिस्क जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, सो दैट आल्सो हैव टू बी इररिलेवेंट समटाइम्स। देन टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। समटाइम्स मैनेजर्स क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, ये जो मैनेजर्स होते हैं सीईओ, दैट ऑल हैव टू बी इम्प्लीमेंट द प्लान्स, और ये जो प्लान्स बनाते हैं तब कोई भी सिचुएशन शायद तक चेंज हुई है और वो सिचुएशंस को ये लोग मानते नहीं कि नहीं ये हमने प्लान बनाया है तो यही इम्प्लीमेंट करना रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, सो दैट आल्सो हैव टू मेक द रिजिडिटी। तो टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी, तो ये रिजिडिटी रिस्ट्रिक्शंस हो गया है कि ये हमारा यही काम है, ये कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं जाना है, तो इसकी वजह से भी समटाइम्स बिजनेस हैव टू सफर अ लॉस। देन अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स तो आपने देखे हैं कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट, दैट ऑल आर द एक्सटर्नल, बाहर के हैं, बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, सपोज जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, सो दैट आल्सो हैव टू अफेक्ट द बिजनेस। रिसेशन पीरियड आ गया, पैसे का वैल्यू डाउन हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई, सो दैट ऑल आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो उसको भी बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो प्लानिंग सडनली चेंज करना पड़ता है। So that also uncertainty of the external factors, external factors कौन से कहाँ पर चेंज होंगे वो पता नहीं है, तो इस दौरान हमने जो प्लानिंग बनाया वो तो फेल ही हो जाएगा। So that is a task of uncertainty of external factors, external factors की वजह से भी हमारा प्लान चेंज हो सकता है। Then incomplete information, sometimes क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, क्योंकि हमारा जो है प्लानिंग क्या है फ्यूचर्स में क्या होने वाला है उसका फोरकास्टिंग करना है, तो वो पास्ट के जो भी डेटा है वो मंगवाते हैं। समटाइम्स जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो आधी अधूरी होती है, तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से जो भी एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, वो समटाइम्स हैव टू बी रॉन्ग डिसीजंस, उसके ऊपर से गलत डिसीजंस भी आ सकते हैं, सो दैट इज आल्सो द रिस्की फॉर द बिजनेस। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉइज एंड क्रिएटिविटी, समटाइम्स क्या होता है एम्प्लॉइज को ऐसा होता है कि नहीं ये जो काम करते आए उसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं और थोड़ा सा अलग हटके करते हैं, तो समटाइम्स प्लान एम्प्लॉइज हैव टू मेक देम देयर वर्क क्रिएटिव, तो यहाँ पर प्लानिंग बनाया गया है तो मैनेजर ऐसा सोचेगा कि नहीं आपको हमने बताया वही काम करना रहेगा, आपको दूसरा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों ये काम करते हो, तो ये एम्प्लॉइज को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनकी क्रिएटिविटीज जो होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन लाते हैं कि आपको ये काम बाइंड किया गया है तो आपको ये बंधे हुए हो आप काम करने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन। क्रिएटिविटी पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं एम्प्लॉइज का। देन यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स, फॉल्टी मेथड्स मीन्स गलत मेथड, अगर कोई कैलकुलेशंस करना रहता है तो गलत मेथड से, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हुए हैं, तो जो भी एनालिसिस करना रहता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको एनालाइज करना, एनालाइज करके उसका एक जो कंक्लूजन निकालना है वो, और समटाइम्स आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है उससे फॉल्टी मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स है, उसमें से गलत मेथड अगर हमने इम्प्लीमेंट कर ली, स्टैटिस्टिक फॉर्मूला गलत लिख लिया तो उसके हिसाब से वो जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा, तो हमें जो डिसीजन लेना है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, सो बिजनेस हैव टू बी अफेक्टेड विद दिस, सो दैट इज द लिमिटेशंस। Then last is a change in the technology, ignorance of the factors, so many other factors are also be affected to the business, तो ये सारा limitations है। और last में planning allows us to control the changes, यहाँ पर ये एक बड़ी limitations है कि planning जो है वो हमें allow करता है कि आप change ना करें, जो रिजिड है, जो रूटीन चल रहा है पहले से ही चला आ रहा है, that only have to follow, not to change, you have to be bind up, you have to be restrict on that, so these all are the limitations। इसमें सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, तो आपको बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंस है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंस भी है और लिमिटेशंस भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर देम।